कल्पना कीजिए, आप एक भरे हुए मॉल में हैं या किसी रिश्तेदार के घर पर और अचानक आपका बच्चा किसी छोटी सी बात पर जमीन पर लेट जाता है, चीखने लगता है और हाथ पैर पटकने लगता है। उस वक्त आपके आसपास मौजूद लोगों की नजरें आपके ऊपर होती हैं। उन नजरों में एक सवाल होता है, कैसा बच्चा है ये? कैसे माता पिता हैं ये? उस एक पल में आप सिर्फ गुस्से से नहीं भरते, आप शर्मिंदगी और एक गहरी बेबसी से भर जाते हैं। आपको लगता है कि आपकी बरसों की मेहनत, आपका प्यार, आपकी परवरिश सब फेल हो गई। आप उसे चुप कराने के लिए कभी चिल्लाते हैं, कभी लालच देते हैं, तो कभी हार मानकर उसकी जिद पूरी कर देते हैं। पर घर लौटते वक्त आपके मन में एक ही टीस होती है, मेरा बच्चा ऐसा क्यों है? क्या मैं एक अच्छा पेरेंट नहीं हूं? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आज की ये वीडियो आपके और आपके बच्चे के रिश्ते को हमेशा के लिए बदलने वाली है। आज हम सिर्फ ये नहीं सीखेंगे कि बच्चे का गुस्सा कैसे शांत करें, बल्कि हम उस बच्चे के मन के अंदर झांक कर देखेंगे। हम उस जिद की खाल उतारेंगे और समझेंगे कि आखिर वो मासूम जो कल तक आपकी गोद में मुस्कुराता था, आज एक छोटा सा विद्रोही कैसे बन गया। परवरिश की इस लंबी और कभी न खत्म होने वाली यात्रा में हम अक्सर उस मोड़ पर खड़े हो जाते हैं जहां हमें अपना ही बच्चा एक अजनबी लगने लगता है। जब वो पहली बार हमारे घर आया था तो उसकी एक मुस्कुराहट हमारी सारी थकान मिटा देती थी, लेकिन आज वही बच्चा जब जोर से चिल्लाता है या किसी खिलौने के लिए बीच सड़क पर हंगामा खड़ा करता है तो हमारे अंदर का प्यार कहीं न कहीं गुस्से और बेबसी में बदल जाता है। हमें लगता है कि शायद हम फेल हो गए हैं, शायद हमारी परवरिश में ही कोई खोट है। लेकिन आज इस चर्चा में हम उस गहराई तक जाएंगे जहां कोई नहीं जाता। हम उस जिद की परतें खोलेंगे जो आपके और आपके बच्चे के बीच एक दीवार बन गई है। सबसे पहले ये समझिए कि जिसे हम जिद कहते हैं वो बच्चे के लिए जिद नहीं है, वो उसकी आज़ादी की पहली पुकार है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो पूरी तरह आप पर निर्भर होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका दिमाग विकसित होता है उसके अंदर अपनी पहचान बनाने की तड़प पैदा होती है। वो ये देखना चाहता है कि क्या उसकी अपनी कोई मर्जी है, क्या वो इस दुनिया में अपनी बात मनवा सकता है। जिसे हम बदतमीजी समझते हैं वो अक्सर बच्चे का एक एक्सपेरिमेंट होता है। वो अपनी भावनाओं के साथ प्रयोग कर रहा होता है। उसके पास अभी वो शब्द नहीं है जो एक वयस्क के पास होते हैं। वो ये नहीं कह सकता कि मम्मी, आज मैं स्कूल में बहुत अकेला महसूस कर रहा था, इसलिए मेरा मन चिड़चिड़ा हो रहा है। इसके बजाय वो दूध का गिलास पटक देता है। वो गिलास पटकना दरअसल उसका एक मैसेज है जिसे हमें डिकोड करना होगा। सोचिए, जब आपको ऑफिस में बहुत तनाव होता है या आपका अपने पार्टनर से झगड़ा होता है तो क्या आप भी चिड़चिड़े नहीं हो जाते? क्या आप भी कभी कभी बिना वजह चिल्ला नहीं देते? हम बड़े होकर भी अपनी भावनाओं को नहीं संभाल पाते, तो हम उस छोटे से बच्चे से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो हर वक्त एक संस्कारी और शांत बालक की तरह व्यवहार करे? बच्चे का गुस्सा अक्सर उसकी थकान, उसकी भूख या उसके अकेलेपन का एक चेहरा होता है। कभी कभी वो सिर्फ आपका ध्यान खींचना चाहता है। उसे पता चल गया है कि जब वो शांति से खेलता है तो मम्मी अपने फोन में लगी रहती हैं, लेकिन जैसे ही वो कुछ तोड़ता है मम्मी दौड़कर उसके पास आती हैं, भले ही वो डांटने के लिए ही क्यों ना आए। बच्चे के लिए नेगेटिव अटेंशन भी नो अटेंशन से बेहतर होता है। वो चाहता है कि आप उसे देखें, उसे महसूस करें। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि जब बच्चा आग बबूला हो तो हम क्या करें? अक्सर हमारा पहला रिएक्शन होता है थप्पड़ मारना या उससे भी जोर से चिल्लाना। लेकिन गहराई से सोचिए, क्या आग से आग बुझती है? जब आप बच्चे पर चिल्लाते हैं तो आप उसे ये सिखा रहे होते हैं कि जो ताकतवर होता है वही चिल्लाता है और वही अपनी बात मनवाता है। आप अनजाने में उसे हिंसा और गुस्से की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। अनुशासन का असली मतलब सजा देना नहीं, बल्कि सिखाना है। सजा से बच्चा सिर्फ डरना सीखता है, वो ये नहीं सीखता कि अगली बार उसे सही व्यवहार कैसे करना है। डर से पैदा हुआ अनुशासन कुछ समय के लिए तो काम कर सकता है, लेकिन लंबी दौड़ में वो बच्चे को आपसे दूर कर देता है और उसके अंदर एक विद्रोही पैदा कर देता है। जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब बच्चा मॉल में किसी चीज के लिए अड़ गया है। लोग देख रहे हैं, आपको पसीना आ रहा है। ऐसे में हम अक्सर दो गलतियां करते हैं, या तो हम उसे पीटकर वहां से ले जाते हैं या फिर शर्मिंदगी से बचने के लिए उसे वो चीज दिला देते हैं। ये दोनों ही रास्ते खतरनाक हैं। अगर आप उसे वो चीज दिला देते हैं तो आप उसे ये रिश्वत दे रहे हैं कि बेटा, जब भी तुम्हें कुछ चाहिए बस हंगामा करो और मैं हार मान जाऊंगी। वह बच्चा ये सीख जाता है कि शोर मचाने से काम बन जाता है, और अगर आप उसे पीटते हैं तो वो अपमानित महसूस करता है।
इसका सही रास्ता है स्थिरता और सहानुभूति का मेल। आपको उसके पास घुटनों के बल बैठना चाहिए, उसकी आंखों में देखना चाहिए और बहुत धीमी आवाज में कहना चाहिए, मुझे पता है कि आपको ये कार बहुत पसंद है और इसे न ले पाना आपको बहुत दुखी कर रहा है। आज मुझे भी बुरा लग रहा है कि हम इसे नहीं ले सकते, लेकिन हमारा नियम है कि हम आज कुछ नहीं खरीदेंगे। जब आप उसकी भावनाओं को नाम देते हैं, जिसे हम लेबलिंग कहते हैं, तो उसका दिमाग शांत होने लगता है। उसे लगता है कि उसकी बात सुनी गई। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है विकल्पों की शक्ति। बच्चों को आदेश सुनना पसंद नहीं होता। अभी खाना खाओ, अभी होमवर्क करो, अभी सो जाओ, ये सब वाक्य उनके अंदर के विद्रोह को जगाते हैं। इसके बजाय उन्हें चुनने की आज़ादी दें। आप पहले गणित का होमवर्क करोगे या हिंदी का? आप नीली शर्ट पहनोगे या लाल? जब आप उन्हें 2 विकल्प देते हैं तो उनका दिमाग ये सोचने में लग जाता है कि उन्हें क्या चुनना है, बजाय इसके कि उन्हें आपकी बात का विरोध करना है। यह उनके स्वाभिमान को बढ़ाता है। उन्हें लगता है कि घर के फैसलों में उनका भी हाथ है। यही छोटे छोटे बदलाव बच्चे के गुस्से को कम करते हैं। हमें ये भी समझना होगा कि घर का माहौल कैसा है। क्या हम खुद बात बात पर गुस्सा करते हैं? क्या घर में तनाव का माहौल रहता है? बच्चा एक स्पंज की तरह होता है, वो हर चीज सोख लेता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा शांत रहे, तो आपको खुद को शांत रखने का अभ्यास करना होगा। ये मुश्किल है, शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम, लेकिन यही सच्ची परवरिश है। जब बच्चा गुस्सा करे तो वो आपका इम्तिहान है। वो ये देख रहा है कि जब चीजें खराब होती हैं तो मेरा रोल मॉडल यानी आप कैसे रिएक्ट करता है। अगर आप उस वक्त गहरी सांस लेकर शांत रह पाते हैं तो आप उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा रहे हैं, धैर्य। अक्सर हम बच्चों की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। देखो शर्मा जी का लड़का कितना शांत है, या तुम्हारी बहन तो कभी ऐसा नहीं करती। यह तुलना बच्चे के दिल में जहर की तरह काम करती है। उसे लगता है कि वो जैसा है वैसा स्वीकार्य नहीं है। हर बच्चा अलग होता है, उसकी ज़रूरतें अलग होती हैं। कुछ बच्चे हाई नीड बच्चे होते हैं जिन्हें ज़्यादा समय, ज़्यादा छुअन और ज़्यादा अटेंशन चाहिए होता है। अगर आपका बच्चा ऐसा है तो वो आपकी परीक्षा लेने नहीं आया है, वो आपसे मदद मांगने आया है। उसे ये एहसास दिलाएं कि चाहे वो कितनी भी जिद करे, आपका प्यार उसके लिए कभी कम नहीं होगा। प्यार की शर्त मत रखिए। ये मत कहिए कि अगर तुम चुप रहोगे तभी मैं तुम्हें प्यार करूंगी। उसे कहिए, मुझे तुम्हारा ये व्यवहार पसंद नहीं है, लेकिन मैं तुमसे हमेशा प्यार करती हूँ। परवरिश की इस लंबी यात्रा में हमें बच्चे के साथ साथ खुद को भी बड़ा करना पड़ता है। हमें अपने बचपन के घावों को भी भरना पड़ता है। कभी कभी हमें बच्चे पर इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि हमें बचपन में जिद करने की इजाज़त नहीं थी। हम अपने अंदर के उस बच्चे का गुस्सा अपने बच्चे पर निकाल देते हैं। इसलिए थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए। ये 30 मिनट की चर्चा सिर्फ एक वीडियो नहीं है। ये एक शुरुआत है आपके और आपके बच्चे के बीच के उस पुल को फिर से बनाने की जो शायद टूट गया है। उसे डांटने से पहले एक बार गले लगाइए। कभी कभी एक खामोश झप्पी हग हजारों शब्दों के लेक्चर से ज्यादा असरदार होती है। बच्चा जब गुस्से में होता है तो उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, भले ही वो उस वक्त आपको अपने से दूर धकेल रहा हो। उसे दूर मत होने दीजिए। उसका हाथ थामिए और उसे इस इमोशनल तूफान से बाहर निकालिए। याद रखिए, आपकी जीत बच्चे को हराने में नहीं है, बल्कि बच्चे का दिल जीतने में है।